हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने विजन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपन मैथ्स को जीरो से स्टार्ट करेंगे और RS IS लेवल तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। हर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे, आपको बिल्कुल बारीकी से ऐसा पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको ट्रिक्स के माध्यम से जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम संख्या पद्धति से। हाँ, जैसे कि संख्या दो प्रकार की होती है। हाँ, जैसा कि संख्या दो प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक संख्या होती है और एक होती है काल्पनिक संख्या। आज हम वास्तविक संख्या के जो भी टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि वास्तविक संख्या में भी टॉपिक लगभग 8 टॉपिक बने हुए हैं। उनमें जैसे मैंने पहले ले लिया पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। फिर ले लिया मैंने प्राकृत संख्याएं, जैसे कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ये जो भी अपन ने लिख रहे हैं ये वास्तविक संख्याओं में आते हैं। मैंने कहा है कि ये 8 टॉपिक है लगभग। उसमें देखो एक अभाज्य संख्या भी है, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। फिर आता है एक संयुक्त संख्याएं, संयुक्त संख्याएं। एक आता है सहभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। और लास्ट आता है आपके संपूर्ण संख्याएं। ये अपन ने जो भी इनके वास्तविक संख्या के जो पार्ट थे अपन ने बना दिए हैं। एक तो है नंबर 1 पर पूर्णांक, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, सहभाज्य संख्या और संपूर्ण संख्या। इसके बाद अपन ने जो वास्तविक संख्या के जो एक पार्ट बनाया है उसमें भी अपन 2 पार्ट, वास्तविक में 2 पार्ट थे इनके। एक तो ये संख्या ही थी और एक होता है दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या है। और दशमलव संख्या में भी इसके भी अपन ने 2 पार्ट कर दिए। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। मैंने कहा है कि वास्तविक संख्या के 2 पार्ट हैं। एक तो संख्याएं जिनको अपन ने ये 8 भागों में बांट दिया है। एक होता है दशमलव संख्याएं और दशमलव संख्या को भी अपन ने 2 भागों में बांट दिया। एक नाम दे दिया शांत संख्याएं, एक नाम दे दिया अशांत संख्याएं। वैसा कि अशांत संख्या को 10वीं क्लास में गणित की किताब में आपको इनको नाम अनुशानी दशमलव संख्या नाम लिखा हुआ है, दशमलव संख्या नाम लिखा है। ये नाम और ये अशांत दोनों एक ही नाम है। अब अपन इनके आगे जो भी टॉपिक 8 लिए हैं इनको व्यवस्थित पढ़ेंगे कि पूर्णांक क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, सहभाज्य संख्या क्या है, संयुक्त संख्या क्या है और संपूर्ण संख्या क्या है। इनको व्यवस्थित पढ़ते हैं। अपन ने जो भी लिखा है कि पूर्णांक संख्याएं, इनको अपन इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याएं। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है।
आई से डिनोट करते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने डॉट डॉट लगा के लिख दिया -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 अनंत तक। ये कहलाते हैं पूर्णांक। इनको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर, और पूर्णांक में ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, ये तीनों वैल्यूज आती है इसमें। इसके बाद अपन देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये एक से प्रारंभ होते हैं। कहाँ से प्रारंभ होते हैं? एक से प्रारंभ होते हैं, होने वाले संख्याएं हैं। इसको हम n से डिनोट करते हैं, और इसको भी अपन क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत बार। इस प्रकार से अपन ने जो पूर्णांक और प्राकृत संख्या की परिभाषाएं अपन ने पढ़ी। पूर्णांक किसे कहते हैं? जो धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, और उनके साथ में शून्य भी होते हैं। और अपन ने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा, तो प्राकृत संख्या में क्या क्या पढ़ा अपन ने? जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक संख्या जो भी आती है, ऑल आर संख्याएं नेचुरल नंबर होती है। अच्छा सर, जो भी अपन ने पढ़ा अभी दो परिभाषाएं, इनके बारे में सवाल कैसे कैसे आता है वो समझ। जैसा कि 2018 में RS में एक सवाल आया था कि यदि x, y व z प्राकृत संख्या हैं तो समीकरण x + y + z = 6 के भिन्न हलों की संख्या बताइए। ये जैसे 2018 RS में सवाल आया हुआ है, इसके ऑप्शन भी थे। एक 7 था, एक 10 था, एक 8 था, और एक 12 था। ये इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसको अपन कैसे करेंगे सवाल? अभी अपन ने प्राकृत संख्या की परिभाषा पढ़ी है। प्राकृत संख्या में क्या था? जो संख्या अपन ने नेचुरल नंबर कहा था उसको, और अपन ने कहा था कि जो एक से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक संख्या चलती है, इनमें से ही अपन को क्या करना है? ये संख्याएं लेनी है। कौन सी? x, y, z। यहाँ पर जो भी संख्या यहाँ रखेंगे अपन मान, और टोटल एंड टोटल कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। यदि आता है तो अपन आगे करते जाएंगे, जब तक करेंगे जब तक कि इनमें से कोई एक आंसर प्राप्त न होता है। जैसे अपन ने, मैंने ले लिया x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। ये नेचुरल नंबर है, सब प्राकृत संख्या है। अपन ने अभी कहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 1 भी प्राकृत संख्या है, 2 भी प्राकृत संख्या है, 3 भी प्राकृत संख्या है। इनका योग क्या आ रहा है? 6। यस, 1 तो हो रहा है। फिर मैंने कहा है कि इन 3 को मैं इधर ले आता हूँ, 1 3 2 और 6, ये भी आ रहा है। फिर मैंने सोचा इस 3 को आगे ले आता हूँ, अभी भी 6 आ रहा है। अच्छा, और भी होंगे वैल्यू, तो और वैल्यू देखते हैं। जैसे मैंने 2 आगे ले लिया, 3 यहाँ लिख दिया, और 1 यहाँ ले लिया, ये भी कितना है? 6 आ रहा है। और देखते हैं, चलो यहाँ तक अपन ने ले लिया कि 1 आगे था, 1 बीच में ले लेते हैं अब की बार। 2 + 1 + 3 = 6, ये भी आ रहा है लगभग। जैसा कि अपन ने जो भी अपन ने किए, 5 तक तो आ गया। एक और लेते हैं, जैसे 2 3 यहाँ ले लेते हैं, 1 को बीच में दे देते हैं, और यहाँ 2 लिख देते हैं। 6 आ रहा है यहाँ पर भी। अपन ने जैसे ये संख्याएं अपन ने x, y, z के आगे पीछे करते गए, एक बार x की वैल्यू 1 रखी थी,
फिर x की वैल्यू 3 रखी, फिर 2 रखी, इस प्रकार से अपन ने आगे पीछे वैल्यू करते गए। 6 तक तो अपन ने प्राप्त हो रहे। आगे और देखते हैं और कोई है क्या। मैंने देखा कि 2x की वैल्यू ले सकता हूँ, y की वैल्यू भी 2 ले सकता हूँ, z की वैल्यू भी 2 ले सकता हूँ। इसका भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका अर्थ 7 तक तो अपने आ रहा है। ये ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन और क्या हो सकता है क्या? यस हो सकता है। मैं यदि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू भी 4 ले लूँ तो भी 6 आ रहा है। अभी अपन ने जैसे यहाँ पर किया था कि जो आगे पीछे अंक किए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अपन 4 के भी जो भी है आगे पीछे करते हैं, कितने आते हैं। जैसे मैंने 4 आगे लिया, 1 इधर ले लिया, 1 इधर ले लिया, 6 आ रहा है। फिर मैंने 1 को इधर ले लिया, 4 इधर ले लिया और 1 को इधर ले लिया, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये 1 और ये 1 आगे पीछे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अर्थ है इनको करने की अपन को जरूरत नहीं है। अब देखते हैं गिनते कितने बार आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आंसर हो गया इसका। तो इस प्रकार से अपन को प्राकृत संख्या के बारे में जो भी सवाल आएंगे तो इस प्रकार से आएंगे। जैसा कि अपन ने अभी पूर्णांक प्राकृत संख्या के बारे में बड़ा एक सवाल भी किया जो 2018 में आया हुआ है। अब आगे अपन जो भी अपन ने ऑप्शन था कि कहा था कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या के बारे में देखते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या को अपन कहते हैं होल नंबर। अच्छा, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कह रहे थे अपन को 1 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, 0 से आरंभ या प्रारंभ कहते हैं या आरंभ कहते हैं, एक ही बात है। आरंभ हो, वो कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। और ये ऐसे लिख सकते हैं अपन 0 1 2 3 डैश 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 अनंत बार। तो इस प्रकार से अपन ने जो पूर्ण संख्या के बारे में परिभाषा पढ़ी, क्या कह रहे थे कि 0 से आरंभ होती है और अनंत तक चलती है, वो कहलाती है पूर्ण संख्या। इसके बाद अपन ने वहाँ पर लिखा था कि सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जिसको इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर। सम संख्या जिसमें जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाए, वो कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। अभी एक बार अपन ने देखा कि भाई 2 का भाग जाता है, लेकिन एक किसी ने पूछा था कि 0 कौन सी संख्या है? 0 एक सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या है। ये आपको याद रखना है। आप कहोगे सर 2 का भाग जाता है? यस जाता है। जब 0 में 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। इसलिए इसको सम संख्या में लिया गया है। जैसे कि अपन ने अभी पढ़ा सम संख्या, आगे विषम संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है विषम संख्या? जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या परिभाषा हो जाएगी? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा न जाए, वो कहलाते हैं विषम संख्या। फिर अपन ने जो आगे लिखा था कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं, जिसको रूट संख्या भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें केवल और केवल स्वयं का भाग जाए। जिस, या लिख दोगे ऐसी संख्याएं जिसमें एक का
या एक वह स्वयं के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाता, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। रूट संख्या कहो या अभाज्य संख्या कहो, दोनों एक ही नाम है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग जाएगा पूरा या केवल और केवल स्वयं का भाग जाएगा, वही कहलाएगी अभाज्य संख्या। हाँ, अभी अपन ने दो जो टॉपिक पढ़े हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, इनके बारे में कैसे कैसे सवाल आते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी 2000 लगभग फर्स्ट ग्रेड में एक एग्ज़ाम में सवाल आया था, 1 से 100 तक संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। ये इस प्रकार से एक फर्स्ट ग्रेड सवाल आया था। फर्स्ट इसके बारे में पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक में प्राइम फैक्टर कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये आपको याद रखना है। और वैसे अपन निकाल भी सकते हैं कि कैसे कैसे अपन को, जिसमें केवल और केवल स्वयं का भाग जाए या एक का भाग जाए, इसके अलावा तो दूसरा का भाग जाएगा, वो अभाज्य संख्या होगी नहीं। उस प्रकार से अपन निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है, जिससे आप वहाँ पर टाइम कम लगेगा और तुरंत हो सकता है। इसके अलावा भी जैसे ये फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था तो अब की बार आया था, लेकिन अब ऐसे कैसे सवाल तो बार बार आएंगे नहीं, दूसरा भी बना सकता है। वो कैसे कैसे बना सकता है? जैसे 1 से 20 तक में कितने होते हैं, 1 से 30 तक में कितने होते हैं, 1 से 50 तक में कितने होते हैं, 1 से 75 में तक कितने होते हैं, और लास्ट तो अपन ने पढ़ लिया है कि 1 से 100 तक कितने होते हैं। ये तो आपको पता है, हो गया है, याद हो गया कि कितने होते हैं। 1 से 100 तक 25 होते हैं। 1 से 20 तक कितने होते हैं तो आपको याद रखना है 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। और 1 से 30 तक ये होते हैं 10। कितने होते हैं? 10 होते हैं। 1 से 50 तक कितने होते हैं? 15 होते हैं। और 1 से 75 कितने होते हैं? 21 होते हैं। ये अपन को याद रखना है, जिससे आप एग्जाम में कम समय में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकोगे, बहुत ही कम सेकंड में। अच्छा सर, जो भी आपने बताया, सपोज वो सवाल दूसरे तरीके से दे दे, कह दे कि 30 तथा 80 के मध्य, ऐसा भी तो सवाल पूछ सकता है। ऐसा कुछ जरूरी है कि 1 से लगाए वो, आगे ऐसा भी दे सकता है कि बीच में से संख्या उठाकर दे दे कि भाई कहाँ से कहाँ तक। तो अपन को लगभग ये याद है, तो वैसे अपन निकाल सकते हैं। अपन को याद है कि 30 तक तो वो 10 होते हैं, 10 और 75 तक देखा मैंने, कितने डिस्टेंस आ रही है? 11 की। कितने की आ रही है? 11। अच्छा, 30 से लेकर 75 तक संख्याओं में 11 तो अभाज्य संख्या है। 75 के बाद जो भी संख्या है वो अपन को पता लगानी है। 75 के बाद कौन सी संख्या आती है? 76, 77, 78 और 79 और 80। देखो ये क्या प्राइम नंबर है? क्या नहीं है, हटा दो। ये भी नहीं है, क्योंकि देखो इसमें 7 का भाग भी जाता है, 11 का भाग भी जाता है, 1 का भाग भी जाता है। लेकिन अपने परिभाषा क्या कहती है कि जिसमें केवल और केवल 1 का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए, वो एक प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जा सकता है, और ये भी नहीं हो सकता। कौन सा नंबर बचा? ये प्राइम नंबर है। इसका अर्थ है अपने पास एक और जोड़ना पड़ेगा। तो कितने नंबर आ गए यहाँ पर? 12। आंसर कितना होगा वहाँ पर? 12। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अपन ने ये जो सवाल अभी सीखा है उसी तरह से दूसरे तरीके से भी सवाल दे सकता है। जैसे लिखा आपने 8th क्लास में आते हैं सवाल के 240 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि 6th क्लास से ये चलते हैं।
और आप कंपटीशन एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में ये तो सवाल आते ही आते हैं इनके बारे में। तो सवाल अब किस तरीके से आएंगे अपन एक बार पहले ये शुरुआत से सीख लेते हैं और फिर अपन जो भी सवाल है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अपन ने लिया 240, शुरुआत में 2 का भाग देते हैं। देखो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और वही सम संख्या भी होती है। तो अपन पहले 2 से भाग देंगे, कितनी बार गया 120 बार, फिर 2 से दे दिया, कितना आ गया 60, फिर 2 से दे दिया 30, फिर 2 से दे दिया 15, फिर 2 का भाग नहीं जा रहा है, अब किसका नंबर आएगा 3। अपन ने कहा है अभाज्य गुणनखंड, इसका अर्थ है अभाज्य संख्या का ही भाग देना है। तो अभाज्य संख्या का भाग दे दिया 5, फिर 5 का भाग दे दिया 1। तो इस प्रकार से अपन ने ये जो गुणनखंड किए हैं, मैंने लिखा 2 × 2 × 2 × 2 और 3 × 5। इसको मैं घात के रूप में भी लिख सकता हूँ, 2 की घात 4 × 3 की घात 1 × 5 की घात 1। अब देखो यहाँ से सवाल कंपटीशन में कैसे पूछ रहा है कि 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ये इस प्रकार से पूछ रहा है। तो गुणनखंडों की संख्या देखो यहाँ से गिने जाते हैं। देखो इनकी जो घातें हैं इनको योग करना है, 4 + 1 + 1 कितने हो गए 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। जैसा कि एक अपन दूसरा सवाल भी लेते हैं, 24 की घात 5 × 30 की घात 3 × 18 की घात 4 × 19 की घात 1। और वहाँ पर लिखा आएगा कि कुल अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ये इस प्रकार के सवाल रीट में देखोगे, सीटेट पे देखोगे, रेलवे में देखोगे, बैंक में विशेषकर दिखते हैं, एसएससी में दिखते हैं। हर कंपटीशन एग्जाम में ऐसे सवाल आ ही रहे और आपको ये सरल तरीके, इससे सरल कोई नहीं हो सकता। देखो क्या करना है, ये देखो ये बीच वाली संख्या को आपको देखना है, इसको कहते हैं आधार, और आधार के पहले फैक्टर बनाने हैं, टुकड़े करने हैं। टुकड़े कर सकते हो आप, आपको ऐसे नहीं तो आप अभाज्य गुणनखंड करने अभी मैंने सिखाया है। 2 का भाग दे दिया, फिर 2 का भाग दे दिया, फिर 2 का भाग दे दिया और फिर 3 का भाग दे दिया। इसका अर्थ है अपन चॉइस की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2 × 2 × 3 और इसकी भी घात कितनी है 4। फिर मैंने देखा 30 का भी देख लो, ये 30 लिखा मैंने, 2 का भाग दे दिया 15 आ गया, 3 का भाग दे दिया 5 आ गया और 5 का भाग दे दिया 1 आ गया। इसको भी मैं ऐसा कैसा लिखूंगा, 2 × 3 × 5 की घात 3। फिर मैंने 18 क्या किया, तो 18 का करेंगे तो अपन क्या आएगा, 2 9 बार गया, फिर 3 का दे दिया 3 बार और फिर 3 का दे दिया 3 बार। इस प्रकार से अपन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे अपना मन में ही गुणा टुकड़े हो जाएंगे, ये करने की जरूरत ही नहीं आएगी। और 19 की देखा तो 19 का तो एक ही है, इसके तो टुकड़े हो ही नहीं रहे। हाँ सॉरी, यहाँ पर जो भी है वो 5 है। अच्छा, अपन ने जो अभी फैक्टर किए हैं, टुकड़े किए हैं, इनको अपन गिनते हैं क्या है। पहले तो ये 5 जो है इस सब के ऊपर घात लगाओगे, ये घात लगा दी 5, ये 5, ये 5 और ये 3 की घात 5, 2 की घात 3, 3 की घात 3 और 5 की घात 3, 2 की घात 4, 3 की घात 4, 3 की घात 4 और 19 की घात 1। अभी मैंने अभी सवाल किया था आगे, उसके अपन ने गुणनखंड गिने थे। कैसे गिने थे, जो भी घात थी उनको सबको गिनना है। तो देखो ये 5 5 5 5 कितनी बार है, 4 बार, टोटल कितना होगा 20। फिर 3 3 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। 4 4 4 3 बार है, कितना हो जाएगा 12 और 1। इसको सबको गिनोगे तो कितना हो गया, ये देखो आप इसमें जोड़ दो 10 हो गए, 10 में 20 जोड़ दो 30 हो गए, 30 में ये जोड़ दोगे तो कितना आ जाएंगे 42। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये जो भी आपने अभी सीखा है संख्याओं में वो समझ में आया होगा। आगे अपन कंटिन्यू क्लास रखेंगे और अच्छी तरह से और समझाने की कोशिश करेंगे।